दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 23 तारीख है, 23 फरवरी 2026 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं गोल्ड सिल्वर के बारे में, जो अपकमिंग क्रैश या करेक्शन कब आ सकता है। हमारे कुछ क्लाइंट्स ने हमसे बराबर पूछा है कि आप ये बताइए, इस हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर अपसाइड जा रहे हैं तो डाउन साइड कब आ सकती है। तो हमने एस्ट्रोलॉजिकली जाकर रिसर्च किया है कि हमें डाउन साइड कब कब दिखती है और वो कौन से दिन होंगे, कौन सा समय होगा या कौन सा पीरियड होगा जिस समय आप गोल्ड या सिल्वर में एक डाउन साइड के प्राइस के साथ आप एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में और जानिए कि अगले दिनों में, कुछ दिनों के अंदर गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन कब आ सकता है और वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है कि हम जो भी आपसे रिवील करने जा रहे हैं, ये हम टाइमलाइन बताने जा रहे हैं, ये सब हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है और इनको आप एक्चुअल ट्रेड ना समझें। आपको अगर बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर ही ट्रेड करें, बिकॉज ट्रेड करने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड दोनों तरफ से आप ही का है। तो ये समझते हुए, जानते हुए ही आप इनको सुने, सोचें, समझें और अपना ओपिनियन बनाएं कि आपको कब बाइंग करनी है या कब सेलिंग करनी है। चलिए हम वीडियो में शुरू करते हैं और बात करते हैं गोल्ड की। पहले हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। आज गोल्ड हमने मंडे के लिए अपसाइड बताई थी और आप भी देख रहे हैं मॉर्निंग से ही इसमें अपसाइड है और करीबन 2% की अपसाइड आ चुकी है अभी तक। सिल्वर में 5% की अपसाइड आ चुकी है सुबह से और ये अपसाइड हमें और डेवलप होते हुए दिखती है। हमने बिल्कुल बताया था कि 1.5 से 2% की अपसाइड गोल्ड में आज मंडे के लिए होगी और इतनी ही अपसाइड ट्यूसडे के लिए भी रहेगी और सिल्वर में भी ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगी, आगे कल के लिए भी ये अपसाइड मेंटेन रहेगी और 3 दिन हमें एक अच्छी बाइंग दिखती है और उसके बाद करेक्शन का समय शुरू होता है। वो करेक्शन का समय क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम डाटा पे जाते हैं। गोल्ड में अभी तक जो ऑल टाइम हाई लगा है वो है 29 तारीख को। 29 जनवरी 2026 को जब क्रैश आया था तो गोल्ड का उस समय का जो पीक था वो अभी तक हिट नहीं हुआ है दोबारा से। गोल्ड का ऑल टाइम हाई है 5626, ये कॉमेक्स का प्राइस है यूएस डॉलर में और इंडियन मार्केट में 1,80,000 का करंट कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस गया था। अभी के लिए जो हम देख पा रहे हैं 1,60,000 के आसपास प्राइस है इंडियन मार्केट में और ये हमें 1,65 1,70 तक जाते हुए दिखता है इसी हफ्ते में और 165 तो खैर फॉर श्योर है बट 170 तक भी जा सकता है। वेयरएस कॉमेक्स पे हमें जो प्राइसिंग दिखती है 5200 तो आज ही टच हो सकता है, 5198 तक अभी तक हिट किया है आज ही के दिन में और हमें अगले 3 दिन के अंदर मींस मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक ये 5300 क्रॉस होते हुए दिखता है। ये गोल्ड की बात हुई और अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, पहले हम गोल्ड को फिनिश कर लेते हैं। गोल्ड का ऑल टाइम हाई तो 5626 है ही, बट अगर हम फरवरी की बात करते हैं और लो क्या प्राइस रहा है फरवरी के अंदर या इस साल का लो क्या रहा है अभी तक, इस साल का लो 4423 प्राइस हिट हुआ है 2 फरवरी को। 4423 यूएस डॉलर का प्राइस 2 फरवरी को हिट हुआ है और हमारे इंडियन एमसीएक्स के ऊपर इसका प्राइस करंट कॉन्ट्रैक्ट में 1,35,000 तक नीचे टच हुआ है। और गोल्ड का अगर हम फरवरी मंथ का हाई देखते हैं तो आज ही है, जो 5198 जिस पे अभी ट्रेड हो रहा है, आज ही का दिन है और ये हमें आज ही ब्रेक होते हुए दिखता है। इस हफ्ते में ऑल टाइम हाई तो हमें ब्रेक होते हुए नहीं दिखता, 5300 तक गोल्ड जाते हुए बिल्कुल दिखता है। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर ऑल टाइम हाई तो एवरीबॉडी नोज 29 जनवरी को लगा था 121.78 यूएस डॉलर और इंडियन मार्केट में 4,25,000 तक का इसमें प्राइस टच किया था।
वेयरएज अभी के लिए जो डाउनसाइड है, अगर हम कॉमेक्स की डाउनसाइड की बात करते हैं, वो लो जो लगा है इस साल का 6 फरवरी को लो लगा था 63.90 यूएस डॉलर, और इंडियन एमसीएक्स के ऊपर इसका प्राइस 2,27,000 तक नीचे डाउनसाइड रहा है अभी तक। अब अगर हम मंथ की फरवरी मंथ की हाई की बात करते हैं, जहाँ से प्राइस थोड़ा कुछ रिकवरी हुई थी, वो है डेट है 4 फरवरी 2026, 92.01 यूएस डॉलर। ये 92.01 यूएस डॉलर हमें इसी रैली के अंदर, जो अगले 3 दिन की रैली होगी, आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे में हमें इसी रैली में ये 92 का जो फिगर है ये ब्रीच होते हुए दिख रहा है। तो आप इसको अभी के लिए वैल्यू बाइंग समझ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये अभी ट्रेड में अपसाइड बिल्कुल दिख रही है। सिल्वर के अंदर हम 10% की अपसाइड पूरे 3 दिन में मान रहे हैं, जो 5% अपसाइड आज ही आ चुकी है। और गोल्ड में भी टोटल 5% अपसाइड दिख रही है, जो 2% अभी भी आ चुकी है। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के अंदर हमें ऑल टाइम हाई मिला 29 जनवरी को ही, 6.58 यूएस डॉलर का वो ऑल टाइम हाई था। और अगर हम फरवरी मंथ का या इस साल का लो देखते हैं तो वो 2 फरवरी को हिट हुआ था 5.56 यूएस डॉलर। और अगर फरवरी मंथ में हाई की बात करते हैं तो 4 फरवरी को टच हुआ था 6.11 यूएस डॉलर। तो ये कॉपर के प्राइसिंग है। और कॉपर के अंदर हमें अभी के लिए रेंज बाउंड ही ट्रेड दिख रहा है, बट एक अपसाइड बिल्कुल है, रेंज बाउंड के साथ एक अपसाइड है। बट गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा हमें रैली दिख रही है आज और कल के लिए, 3 दिन के लिए, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे में। अब जो मेन टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो ये है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर और कॉपर में भी वैल्यू बाइंग कब आ सकती है, वो कौन से दिन होंगे जब ये डिप मिलेगा। बिकॉज हमने ये देखा है, अगर हम इस साल की बात करते हैं तो गोल्ड का जो 2026 का लो है 4423, वो एक ही दिन हिट हुआ था 2 फरवरी को, और उसके एक प्रीसीडिंग वन डे या उसके फॉरवर्ड एक डे में $200 की अपसाइड आई थी, अपसाइड ही थी। तो कहने का मतलब ये है कि डाउनसाइड जब आएगी तो वो 1 या 2 दिन का डिप ही मिलेगा आपको, और वो उस दिन आपको वैल्यू बाइंग करनी चाहिए। वेयर सिल्वर में भी हमें जो 63.90 का जो लो मिला इस साल का, वो 6 फरवरी को मिला, बट 7 फरवरी को या उसके बाद इमीडिएटली तेजी भी आ गई, और वो आज की तारीख में $90 के आसपास प्राइस पहुंच रहा है। बट अब आगे क्या हमें 63 डॉलर से नीचे सिल्वर दिखती है? यस, बिल्कुल दिखती है। ये लोअर साइड का प्राइस हिट होते हुए दिखता है। सेम वे गोल्ड में भी हमें हिट होते हुए दिखता है। 4423 ये ब्रेक होते हुए हमें दिखता है। वो दिन क्या होंगे, वो वक्त क्या होगा, उसकी बात हम आपके साथ एस्ट्रोलॉजिकली कर रहे हैं। जब हम एक महीने के टारगेट में होराइजन में बात करते हैं तो हमें 4-5 प्लैनेट्स को बिल्कुल देखना होता है। इंट्राडे के लिए तो हम मून को मेन कंसिडरेशन देते हैं, वेयर एज वीकली में भी हम सारे प्लैनेट्स को देखते हैं जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, जिनमें हम सूर्य को देखते हैं, वीनस को देखते हैं, मरकरी को देखते हैं और मार्स को देखते हैं। तो ये 5 प्लैनेट जो हैं आज की तारीख में, सारे 5 प्लैनेट एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है, और आज ही के दिन मंगल भी वहाँ पहुंचे हैं। और मंगल के वहाँ आने के साथ ही हम एक तेजी बनते हुए देख रहे हैं, बिकॉज वॉर हिस्टीरिया या उसकी जो वॉर मॉन्गरिंग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन होगी तो गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग आएगी। बट क्या इसी बीच में कुछ करेक्शन भी बनती हुए दिखती है, बिकॉज कुछ प्लेनेटरी हर्डल्स ऐसे आ रहे हैं जो हमें 1 या 2 दिन की डिप बिल्कुल दिखा रहे हैं। तो वो क्या प्लेनेटरी मूवमेंट्स हैं उसको हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़े शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक है मरकरी। मरकरी रेट्रो होने जा रहे हैं, और मरकरी जब जब रेट्रो होते हैं ट्रेंड रिवर्सल होता है। और मरकरी का जो रेट्रोगेशन है वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है, 26 फरवरी से, और 21 मार्च तक चलेगा। तो ये एक पीरियड है, ये विंडो है। इस पीरियड के अंदर ही आपको वैल्यू बाइंग मिलने वाली है। ये पीरियड के अंदर ही आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। 21 दिन प्राइस नीचे आया है, और जो अभी तक का लो लगा है इस साल का, क्या वो टच होता है या वो ब्रेक होता है, वो आप बॉटम फिशिंग तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसके नज़दीक आपको प्राइस बिल्कुल मिल सकता है। और
बाय लक आपको प्राइस शायद नीचे भी मिल सकता है। सेम वे गोल्ड में भी रहेगा और ये सिल्वर में भी रहेगा, क्योंकि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसेस साइन में, मीन राशि में, जहां पर वो शनि देव के साथ कंजक्ट होंगे। और उनका जो ट्रांजिट है वो 2 तारीख को होने वाला है। 2 तारीख को वो ट्रांजिट करेंगे, पाइसेस साइन में जाएंगे, जहां पर वो शनिदेव और नेपच्यून के साथ होंगे। शनिदेव के साथ जब जब वीनस जाते हैं तो एक सिल्वर में एक करेक्शन बिल्कुल आता है, तो वो करेक्शन हम इस वजह से भी देखने वाले हैं। दूसरा रीजन जो है, मंगल अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है और चरण 3 में है, ये चरण 4 में भी जाएंगे और उसके बाद राहु के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में। जब जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाते हैं, मीन्स मंगल के नक्षत्र में जाते हैं, जो वो जाएंगे अगस्त, इस साल के अगस्त सितंबर में, वो वहां पर बड़ा क्रैश देते हैं। सेवे मंगल जब राहु के नक्षत्र में आते हैं तो वो तब भी एक क्रैश, सडन क्रैश देते हैं। तो राहु के नक्षत्र में मंगल का जो ट्रांजिट होने वाला है वो 3 मार्च को होने वाला है, ट्यूसडे के दिन 11 बजे रात को, और उसका इम्पैक्ट 20 मार्च रात 9 बजे तक रहने वाला है। तो ये विंडो भी उस तरफ से खुलती है, डाउन साइड की तरफ, मंगल की तरफ से भी। अब हमने वीनस की तरफ से भी देख लिया, और मरकरी तो रेट्रो है ही, ट्रेंड रिवर्सल देने वाले हैं। जो 3 प्लेनेट हमने देख लिया जो हमें नेगेटिव सिम्टम बता रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन का ट्रांजिट। सन का जो ट्रांजिट है वो करंटली शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है, राहु के नक्षत्र में हो रहा है। राहु के नक्षत्र में इनका ट्रांजिट जो है वो राहु को जब वो क्रॉस करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे, वो दिन होगा थर्सडे का दिन ही होगा, जब राहु की और सूर्य की डिग्री बराबर हो जाएगी, और उसके बाद सूर्य इसको क्रॉस करके राहु से आगे निकल जाएंगे। और फॉर ये इंफॉर्मेशन, अभी इस टाइम एटमॉस्फेयर में कालसर्प दोष भी बना हुआ है और सारे प्लेनेट राहु केतु के एक्सेस में ही है। बट ये कालसर्प दोष अभी आंशिक है। जैसे जैसे सारे प्लेनेट राहु की डिग्री से आगे बढ़ते जाएंगे, कालसर्प दोष और प्रभावी होता जाएगा, और उसके बीच में ही एक ट्रैप लगेगा जिसमें मार्केट में करेक्शन आएगा। आज की तारीख में वीनस है और मरकरी हैं जो राहु की डिग्री से आगे निकल चुके हैं, और अब सूर्यदेव भी निकलेंगे, और चंद्रमा तो मूव करते ही रहते हैं। तो इसके बाद जब मंगल भी आगे निकलेंगे तो ये एक फुल कालसर्प दोष बनेगा, और इसके अंदर ही हमें करेक्शन दिखता है। और जो सन का ट्रांजिट है वो 5 मार्च को चेंज होगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और वो 18 मार्च तक वहां पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में न्यूट्रल रहता है वैसे सूर्य का ये ट्रांजिट, बट हम बाकी ट्रांजिट के साथ जोड़ के देख रहे हैं तो सूर्य इसमें कुछ ज्यादा बल नहीं दे पाएंगे। रीजन इज, उनको ट्रांजिट भी करना है 15 मार्च के आसपास, और उनका जब ट्रांजिट होगा की डिग्री 0 होगी जब वो शनिदेव के घर में जाएंगे, और 0 to 10 डिग्री तक सूर्य सबसे वीक होते हैं। तो ये भी एक सिम्टम विंडो बन रही है जब सन भी वीक होंगे। और उसके बाद वो खैर रेवती नक्षत्र में जाएंगे, 31 मार्च को जाएंगे, वो पीरियड निकल चुका होगा आगे का, तब तक अपसाइड आनी शुरू हो जाएगी। बट हम 15 मार्च के आसपास का ये पीरियड और देख रहे हैं जब सन एकदम वीक होंगे और लास्ट डिग्री के ऊपर भी होंगे, तो ये विंडो भी निकल कर आ रही है जहां पर करेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एक पीरियड और आ रहा है जो 13 तारीख को निकल कर आ रहा है, जब राहु और मंगल की डिग्री एकदम बराबर होगी, बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में होंगे, 0 डिग्री कंजंक्शन पे होंगे। वो पीरियड काफी विस्फोटक पीरियड होगा वर्ल्ड के लिए, और मार्केट के लिए भी एक सडन क्रैश की स्थिति बनेगी। मैं इक्विटी मार्केट की क्रैश की तो बात कर ही रहा हूं, बट कमोडिटी मार्केट में भी हमें एक सडन क्रैश इस पीरियड में दिख सकता है। तो ओवरऑल जितने प्लैनेट्स हम बात की है, 5 प्लैनेट्स की, ये सारे इस समय पर कुछ उठक पटक की तरफ इशारा कर रहे हैं। मार्केट के अंदर हमें कुछ एक बड़ी करेक्शन जो विंडो निकल कर आ रही है, वो विंडो मैंने आपको बता दी है। मरकरी के रेट्रो पीरियड के अंदर ही यह करेक्शन आएगी। मींस 26 तारीख से आप मान सकते हैं दोपहर को 12 बजे से लेकर 21 मार्च के बीच में ये करेक्शन का विंडो है, और इस पीरियड में ही 26 फरवरी को ही
मून जो है वो भी स्वाति नक्षत्र में पहुंच रहे हैं। ये भी एक वीक पॉइंट होगा मून के लिए भी, क्योंकि राहु के नक्षत्र में ट्रैप लगता है और एक करेक्शन की तरफ बिल्कुल स्थिति बनती है। बट उससे पहले जो आज हम 23 तारीख में बात कर रहे हैं, आज मंगल का जो परिवर्तन हुआ है ये एक पुश देने वाला है। इसकी वजह से हम एक अपसाइड देख रहे हैं। ये अपसाइड आज भी रहेगी और कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। तो 23, 24, 25 3 दिन अपसाइड है। 26 तारीख को भी हमें सुबह के समय तक अपसाइड ही दिख रही है और 12 बजे के बाद आप समझ सकते हैं एक करेक्शन की तरफ स्थिति बनती है। और ये करेक्शन हमें जो इस विंडो की हम बात कर रहे हैं 26 तारीख को दोपहर को 12 बजे से लेकर और 21 मार्च तक का जो विंडो है, जो पीरियड है, इसके बीच में कितना बड़ा करेक्शन देख रहे हैं। तो जो भी प्राइस होगा हम उसमें 20 से 25 से 30% तक का करेक्शन देख रहे हैं, जिसको आप क्रैश 2 बोल सकते हैं, क्रैश पार्ट 2, जो इसी साल में हमने 29 जनवरी को देखा और उसके बाद ये सेकंड क्रैश होगा जो इस साल में हम देखने वाले हैं। इसके बाद अगले क्रैश भी आएंगे, वो वक्त के साथ है, उसका अभी समय है, वो समय काफ़ी लंबे हैं। जुलाई अगस्त के बाद क्रैश और बनते हैं या अक्टूबर नवंबर में जब सबसे कम प्राइस होगा गोल्ड का, तब की बात हम तब करेंगे। बट अभी के लिए ये विंडो है जिसमें आप एक वैल्यू बाइंग खोज सकते हैं। ये 1 या 2 दिन के लिए ही आपको विंडो मिलने वाली है, बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहे और जब ये प्राइस मिले तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही और उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपको एक इंसाइट मिलेगी, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी गोल्ड और सिल्वर में या कॉपर में भी कब वैल्यू बाइंग करनी चाहिए या कौन सा विंडो है, कौन सा पीरियड है। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए आज के एपिसोड से। और उम्मीद करते हैं अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और उन सब लोगों तक इस एपिसोड को पहुंचाइए जो लोग अभी गोल्ड या सिल्वर में वैल्यू बाइंग की डेट्स खोज रहे हैं कि उनको कौन सी डेट पे बाइंग करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।